आज की जो मैं सच्ची घटना आपको सुनाने जा रहा हूँ, उस घटना को सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे और सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि दुनिया पर ऐसे ऐसे लोग भी हैं जो अपने पागलपन के लिए और अपने सनकीपन के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। दरअसल एक लड़का है जो कि पेशे से मजदूर है और वो मजदूरी करने के लिए अपने गांव से दूर किसी शहर में मजदूरी करने जाता है और मजदूरी करने के बाद वो अपने कुछ दिनों के लिए गांव आया होता है और ये तारीख है 14 दिसंबर 2024 की दोपहर। वही मजदूर अपने कंधे पर एक लड़की की लाश को लादे हुए गांव में घुस रहा होता है और वो लड़की खून से लथपथ होती है। जैसे ही वो गांव में घुसता है और लोगों की नजर उस पर पड़ती है तो वो लोग देखकर परेशान से हो जाते हैं कि आखिरकार ये लड़की कौन है और ये किस लड़की को कंधे पर लादे हुए है और ये खून से लथपथ क्यों है। उन गांव वालों के मन में कई सवाल उठ रहे होते हैं और देखते ही देखते भीड़ लग जाती है और उससे पूछते हैं क्या हुआ इस लड़की को, लेकिन वो कोई जवाब नहीं देता। उसी भीड़ में से कुछ लोग होते हैं जो कि उस लड़की को पहचान लेते हैं और वो उनके घर वालों को खबर कर देते हैं। तुरंत आनन फानन में जब उसके घर वाले आते हैं और उस लड़की को इस हालत में देखते हैं तो पूरे मामले को, पूरे माजरे को समझ जाते हैं और उस शख्स से उस लड़की को छुड़ाते हैं जो कि खून से लथपथ होती है और फिर उसको तबीयत से पिटाई करते हैं। जो जैसा उनके मन में आ रहा था उस तरीके से उस लड़के की पिटाई करते हैं। घूंसे, लात, जूते, जो जिसके हाथ में होता उसी चीज से उस लड़के की पिटाई करना शुरू कर देते हैं और फिर उसी भीड़ में से किसी ने पुलिस को भी सूचना दे देते हैं। तभी आनन फानन में पुलिस भी आ जाती है और पुलिस उस लड़के को अपनी हिरासत पे लेकर कोतवाली आ जाती है। जब कोतवाली आती है तो उस लड़के के पीछे पीछे भी काफी भीड़ कोतवाली पहुंच जाती है, लेकिन जैसे ही वहां उस कोतवाली में भीड़ इकट्ठी होती है तो पुलिस वाले उस भीड़ को बाहर की ओर कर देते हैं और उनको कोतवाली से बाहर निकाल देते हैं। जब पूरी भीड़ बाहर निकल जाती है तभी इंस्पेक्टर साहब उस शख्स से पूछते हैं कि आखिरकार तुमने इस लड़की का कत्ल क्यों किया, इस लड़की ने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा, किस बात का इस लड़की से बदला लिया। तभी वो लड़का जो बात पुलिस को बताता है वो बात लोगों तक जब पहुंचती है तो लोग हैरान और परेशान हो जाते हैं कि महज सिर्फ इतनी सी बात के लिए इस पागल आदमी ने उस लड़की की जान ले ली। तो क्या है पूरी कहानी का मामला, ये आप वीडियो के अंत तक बने रहे। हम पूरी कहानी बताएंगे आपको विस्तार से और ये भी बताएंगे कि किस बात पर उस लड़की को उसने कत्ल कर दिया और कहां पर कत्ल किया और क्यों कत्ल किया। ये सारी घटना आपको हम बताएंगे विस्तार से। बस आप वीडियो के अंत तक बने रहें। और दोस्तों आपसे वही एक छोटा सा हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि जब भी कोई नई वीडियो आएगी सबसे पहले वो आप तक पहुंचे। तो आदाब, नमस्कार, मैं हूं मुबीन खान। आज की जो सच्ची घटना की कहानी है वो है उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले की। उसी बलरामपुर जिले का एक कोतवाली है, देहात कोतवाली, और उसी देहात कोतवाली के अंतर्गत एक गांव आता है समदा लोनियन पुरवा, और उसी समदा लोनियन पुरवा गांव का रहने वाला एक शख्स होता है धर्मपाल चौहान, जो कि पेशे से मजदूर है और वो मजदूरी करने के लिए अपने गांव से काफी दूर पंजाब जाता है और पंजाब के जालंधर में वो मेहनत मजदूरी का काम करता है और उसी मेहनत मजदूरी से अपने घर पैसे भेजता है और घर का खर्च चलता है। और अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले वो गांव आया हुआ होता है और गांव में रह रहा होता है और तभी उसकी नजर एक लड़की पर पड़ती है जो कि कक्षा 8 की छात्रा होती है। और जैसे ही इस धर्मपाल चौहान की उस लड़की पर नजर पड़ती है तो मन ही मन उस लड़की को ये चाहने लगता है, क्योंकि वो लड़की कक्षा 8 की छात्रा होती है, इसलिए वो डेली स्कूल जाती है और जिस वक्त वो स्कूल जाती है और स्कूल से आती है ये बस उसके इंतजार में बैठा रहता है और उसको निहारता रहता है। इस बात से लड़की बेखबर होती है, लेकिन ये सिलसिला कुछ दिन जैसे ही चलता है तो उस लड़की को भी पता चल जाता है कि ये शख्स मुझे आते जाते निहारता है
और फिर एक दिन धर्मपाल हिम्मत करके उस लड़की से बात करता है। जब देखता है आगे पीछे कोई नहीं है, तभी उस लड़की के करीब पहुंचता है और उस लड़की से कहता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूं और मैं तुमसे प्यार करने लगा हूं। लड़की कुछ नहीं बोलती, शर्मा के वहां से चली जाती है। इसके बाद में फिर वो दूसरे दिन उसके इंतजार में होता है और फिर जब लड़की स्कूल से आ रही होती है तभी फिर मौका निकालकर उससे बातचीत करता है और कहता है कि मैं तुमसे बेइंतहा प्यार करता हूं। तो वो लड़की कहती है कि, और उस लड़की से पूछता है कि क्या मैं तुम्हें पसंद हूं। तभी वो लड़की कहती है कि सोचकर बताऊंगी। और इसके बाद में फिर ये सिलसिला रोज का उसका ताकने का सिलसिला और उसका इंतजार ऐसे ही चलता रहता है और कुछ दिन में वो लड़की हाँ कर देती है। फिर इन दोनों की बातचीत होने लगती है। पहले तो रास्ते पर ही मौका निकाल कर ये लोग बात करते थे, फिर नंबर एक दूसरे का नंबर ले लेते हैं और इनकी फोन में भी बातें होने लगती हैं। और ये बात अब लड़की के घर वालों को पता चल जाती है। जैसे ही लड़की के घर वालों को ये बात पता चलती है तो वो लड़की को डांटते हैं और समझाते हैं कि बेटा अभी तुम्हारी पढ़ाई की उम्र है और अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है, अभी तुम तो कक्षा 8 में पढ़ रही हो और सब इस चक्करों में मत पड़ो और ये प्यार व्यार का चक्कर तुम्हें बर्बाद कर देगा। और डांटते भी हैं कि अगर खबरदार अगर हमने अब दोबारा ऐसा कुछ सुना तो फिर तुम्हारी खैरियत नहीं होगी। हालांकि वो लड़की अपने घर वालों की बात मान जाती है। अब वो लड़की इस लड़के से किनारा करने लगती है। ये रोज की तरह उस लड़की का इंतजार करता है, लेकिन अब वो लड़की रास्ता बदलकर अपनी स्कूल जाने लगती है और इसका दीवानापन भी बढ़ता जा रहा था। और जब धर्मपाल को ये बात पता चल जाती है कि वो लड़की रास्ता बदलकर दूसरे रास्ते से स्कूल जा रही है, तभी वो उस लड़की का रास्ता छीन लेता है और उस लड़की से रास्ता रोककर कहता है कि मुझे तुमसे बात करनी है। लेकिन लड़की कहती है मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। वो कहता है कि सिर्फ एक बार मुझे बात करना है। तो वो कहती है ठीक है बताओ क्या बात है। वो कहता है यहाँ नहीं और यहाँ से कहीं दूर चलते हैं, फिर मैं बताता हूँ, सिर्फ एक बार मेरी बात सुन लो। और वो लड़की से रिक्वेस्ट करने लगता है। खैर लड़की उसके साथ चली जाती है और लड़का वहीं से एक गन्ने के खेत के पास ले जाता है। जैसी धर्मपाल चौहान उस लड़की को गन्ने के खेत लेके जाता है तो वो लड़की कहती है कि हाँ जल्दी बताओ क्या बात है, अगर किसी को मेरे घर वालों को पता चल गया तो अच्छा नहीं होगा। वो लड़का कहता है कि मैं तुमसे बहुत बेइंतहा प्यार करता हूँ, क्या तुम भी मुझे प्यार करती हो। वो लड़की कहती है कि ये सब बातें छोड़ो और कोई अगर खास बात हो तो बताओ, नहीं मैं जा रही हूँ। अगर मेरे घर वालों को पता चल गया तो मेरे लिए भी अच्छा नहीं होगा, तुम्हारे लिए भी अच्छा नहीं होगा। तभी वो लड़का भड़क जाता है और कहता है क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो, और उससे चीखने चिल्लाने लगता है। वो लड़की जैसे वहां से वापस आने लगती है तभी वो लड़की को पकड़ता है और गन्ने की ही खेत के पास में एक मेड़ होती है, वहां पर उसको पटक देता है। क्योंकि वो लड़का पहले से ही चाकू लिए था, क्योंकि उसने शायद कुछ पहले ही प्लान कर लिया हो या जो भी उसने सोचा हो। चाकू निकालता है और लड़की के गर्दन पे वार कर देता है और लड़की की मुंह से चीखें निकल जाती हैं, लेकिन उस चीखों का उस लड़के के ऊपर कोई असर नहीं होता। और धर्मपाल चौहान उस लड़की के गर्दन पर तब तक वार करता रहता है जब तक उसको इस बात का यकीन नहीं हो जाता कि लड़की मर चुकी है। और जब वो इस बात का यकीन हो जाता है उसको कि लड़की मर गई है, तभी उस लड़की को कंधे में डालता है और गांव की ओर आ जाता है। और जैसे ही लोग गांव वाले उस लड़की खून से लथपथ लड़की को देखते हैं तो वो गांव वाले इकट्ठे हो जाते हैं और लड़की को पहचान कर उनके घर वालों को बुला लिया जाता है। जब लड़की के घर वाले आते हैं तो क्योंकि उन लोगों को तो पहले ही मालूम था कि ये लड़का हमारी लड़की के पीछे पड़ा हुआ है, तो उनको माजरा समझते देर नहीं लगती और वो समझ जाते हैं कि इस हमारी लड़की का कत्ल भी इसी ने किया है। तभी उससे लड़की छुड़ाते हैं और लड़के को तबीयत से कुटाई करते हैं। जिसके हाथ में जो आता है, लात घूंसे जूते, जिस तरीके से वो मार सकते थे उसको उस तरीके से मारते हैं और फिर पुलिस को बुलाकर पुलिस के हवाले कर दिया जाता है। पुलिस जब ले जाती है उसको पकड़कर, जब उससे पूछताछ करती है तो वो अपना जुर्म कबूल कर लेता है और कहता है कि हाँ मैंने ही मारा था, क्योंकि वो मुझे इग्नोर करने लगी थी और मैं उसको दिलो जान से चाहता हूँ और वो मुझे बार बार इग्नोर कर रही थी, मुझसे
रास्ता बदल रही थी। गुस्से की वजह से मैंने उसका कत्ल कर दिया। और कहता है कि जब वो मेरी नहीं तो किसी और की नहीं। और इसी बात को लेकर मैंने उस लड़की को हमेशा हमेशा के लिए नींद की आगोश में सुला दिया। और पुलिस को वो ये भी बता देता है जिस चाकू से उसने उस लड़की पर हमला किया था, वो चाकू दरअसल जब ये मजदूरी करने पंजाब के जालंधर गया था, तभी वहां से उसे वो चाकू खरीद कर जालंधर से ही चाकू खरीद कर लाया था। पुलिस उसकी निशानदेही पर जहां पर उसने कत्ल किया था उसको लेके जाती है। वहां से वो पुलिस चाकू भी बरामद कर लेती है और खून से लथपथ उसका स्वेटर भी बरामद कर लेती है। और पुलिस उसको अब जेल भेज दिया है और आगे की कार्रवाई पर लगी हुई है और भी जांच पड़ताल कर रही है कि इस हत्याकांड में किसी और का हाथ तो नहीं है, इसके साथ में और कोई भी तो शामिल नहीं है। लेकिन वहीं पर जो लड़की के घर वालों का मानना है और कहना है, उन लोगों का मानना ये है कि दरअसल धर्मपाल चौहान हमारी लड़की के पीछे पड़ा हुआ था और ये एक तरफा हमारी लड़की को चाहता था। वहीं पर बलरामपुर के एसपी विकास कुमार ने भी ये बात कही है कि लड़का दरअसल एक तरफा प्यार करता था और एक तरफा प्यार का मामला है और एक तरफा प्यार के मामले में ही उसने उस लड़की की हत्या कर दी। तो दोस्तों, ये थी आज की सच्ची घटना की कहानी सुनाने का मकसद किसी को आहत करना या परेशान करना नहीं है, बल्कि आप लोगों तक सच पहुंचाना और आप लोगों को जागरूक करना है। तो दोस्तों, आप क्या विचार रखते हैं आप धर्मपाल के बारे में? अपना विचार आप कमेंट बॉक्स में जरूर जो है कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। महज एक छोटी सी बात, ये छोटा सा इनकार की वजह से इस धर्मपाल चौहान ने इसको पागलपन कहें या सनकीपन कहें या ईगो कहें, लेकिन एक मासूम की जान ले ली। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अगर फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो करें। मिलते हैं अगले वीडियो में नई कहानी के साथ। जय हिंद।